हैप्पी मॉर्निंग, सुबह का सलाम। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वचन बहुत ही खास होने वाला है और एक विचार उससे पहले मैं साझा करना चाहता हूं। और जब कल हम बात कर रहे थे तो घर आने से पहले प्रभु ने एक विचार मुझे दिया कि हम किसी भी समय को परमेश्वर का समय बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। परमेश्वर हमको विवश नहीं करते हैं। जैसे कि हम किसी वस्तु को, किसी चीज को परमेश्वर के लिए हम दे देते हैं, उसी तरह से हम किसी समय को परमेश्वर को दे सकते हैं। इसको मैं कैसे बताऊंगा। जैसे आप वॉक कर रहे हैं, सुबह सुबह अगर आप टहल रहे हैं तो आप अपने आप को ये बोले कि आइए मैं परमेश्वर के साथ टहलता हूँ। मैं मैं परमेश्वर के साथ टहल रहा हूँ। बाइबल में हनोक के बारे में लिखा है कि हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मतलब जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि मैं परमेश्वर के साथ टहल रहा हूँ, बस सब कुछ बदल जाता है। आपको एहसास हो जाता है कि आप परमेश्वर के साथ हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अपने आप को बोलें मैं ये काम परमेश्वर के साथ। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं और आप वो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ बैठ कर वचन पढ़ रहा हूँ। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन को आप बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ भोजन करता हूँ। तो वो समय फिर किसका हो जाता है? परमेश्वर का हो जाता है और हमारा ध्यान दुनिया की चीजों से हट जाता। नहीं तो ये दिमाग भटकता रहता है, कहीं ना कहीं इधर उधर जाता है। और ज्यादातर हमारा दिमाग जो है वो गलत कामों में जाता है, गलत बातों में जाता है, चिंता में रहता है, दुविधा में रहता है, अफसोस में रहता है, अभाव में रहता है। तो जब जब हमारा मन भटक रहा हो, विचलित हो रहा हो, तुरंत ही अपने आप से बोले ठीक है, परमेश्वर से बात करते हैं। बस आपका मन कहीं भी होगा, भटक कर आ जाएगा। और फिर उस समय आप याद कर सकते हैं परमेश्वर कितना भला है, प्रभु ने हमारे लिए कौन कौन से काम किए हैं, हमारी सांस चल रही है, तमाम बातों को हम प्रभु को धन्यवाद उस समय दे सकते हैं। और इससे बहुत फायदा है। एक तो जो हमारा मन विचलित है उसको सुकून और शांति मिले। दूसरी बात यह है कि हम वर्तमान में लौट कर आ जाएंगे और उससे जो हम काम करने वाले हैं उस पर हमारा ध्यान, फोकस लग सकेगा और हम बेहतर तरीके से प्रभु का काम कर सकते हैं। आज के वचन की बात की जाए तो ये छठी विपत्ति है और टोटल 10 विपत्तियां आनी है। ये छठी विपत्ति है और इसमें आ, लोगों के फपोले या फोड़े निकलते हैं। हम लोग सब जानते हैं फपोले और फोड़े क्या होते हैं। अक्सर जब मौसम बदलता है, बरसात के समय में लोगों को फोड़े निकल आते हैं क्योंकि शरीर में काफी गंदगी जमा हो जाती है और वो गंदगी जो है निकलने लगती है। खासतौर से आप गौर करिएगा, अगर आपने खट्टे फल खाए हैं, खट्टे फल खाने के बाद ये निकलता है, वो हमारे शरीर में जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालने का ये तरीका है परमेश्वर का। लेकिन यहाँ पर सारे मिस्रियों के और फिरौन के खानदान के जो फपोले निकलते हैं वो कि खट्टे फल खाने की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर एक और विपत्ति उनको भेज रहे हैं। पांचवी विपत्ति में पशुओं की मौत होती है। और मैंने आपको बताया है जैसे ही मौत शुरू हो जाए, इसका मतलब अब अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया है। खास बात सीखने की ये है, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मूसा और हारून तुम दोनों क्या करो, भट्टी की राख में से एक एक मुट्ठी राख उठा लो। दोनों उठाते हैं और जब फिरौन के पास जाओ तो वहां लिखा है कि मूसा अपनी राख को हवा में उड़ा देगा। जब मूसा की राख को हवा में उड़ाएगा तो क्या होगा?
ये राख पूरे मिस्र के ऊपर फैल जाएगी और लोगों को जहां जहां टच करेगी वहां पर क्या हो जाएंगे, फफोले हो जाएंगे, फोड़े हो जाएंगे। फोड़े में तकलीफ होती है। उससे पहले जो विपत्तियां आएंगी वो बेचैनी पैदा करती थी। मेढक का आ जाना, डांस का आ जाना, वो बेचैनी पैदा करती थी। लेकिन यहाँ पर तकलीफ है, पीड़ा है, और ये पीड़ा जो है वो पूरी। उसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है कि जब वो सारे लोगों पर फोले हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, जादूगर लोग जो हैं वो मूसा के सामने स्थिर नहीं रह पाते हैं। उनको भी वही फफोले निकले हैं, वही फोड़े निकले हैं, और वो बेचैन हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उधर आखिर में एक बार फिर कहा जाता है कि फिरौन का मन कठोर हो चुका है। यहोवा फिरौन के मन को कठोर कर देता है। ये कहानी इतनी है, लेकिन क्या शिक्षा है आज सुबह, वो हम देखेंगे। नंबर वन है लीडरशिप के बारे में। एक काम को करने के लिए प्रभु ने एक लीडर को चुना, उसका नाम मूसा था। मूसा अपने आप में कमजोर महसूस कर रहा था। बोलने की क्षमता कम हो गई थी, उस भाषा को 40 साल से बोला नहीं था, और इसलिए संकोच था। तो शुरुआत में अगुवाई किसने की? हारून ने की। अब इतने दिन काम करने के बाद मूसा सक्रिय हो जाता है। मूसा हारून से 3 साल छोटा है, लेकिन चुनाव किसका है? मूसा का है। जब मूसा सक्रिय हो जाता है, अब आप देखेंगे ये लाठी भी मूसा के हाथ में आ जाएगी। हम आगे चलते, पहला पाठ हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, ये लीडरशिप का पाठ है कि अगर आपके साथी के ऊपर अभिषेक अधिक है, अगर उसको परमेश्वर अधिकाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए? पीछे हट जाना चाहिए। और यदि आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ अधिकाई से उतर रहा है, आप सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके साथी को पीछे हट जाना चाहिए। ऐसा बाइबल में आप कई जगह देखेंगे। ऐसा आपको दाऊद और योनाथन के मामले, शुरुआत में योनाथन अगुवाई करता है, लेकिन बाद में योनाथन देखता है कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का बड़ा अभिषेक है, तो दाऊद क्या क्या हो जाता है? वो कहता है मैं दाऊद का सहायक हूँ, मैं मददगार हूँ। इसके अलावा हम बरनबास और सॉल के बारे में भी हम देखते हैं। सॉल जो पॉल बना, और हम देखते हैं बरनबास शुरुआत में अगुवाई करता है, बरनबास आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब साउल सक्रिय हो जाता है, तो बरनबास पीछे हट जाता है, ताकि उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो पहली बात यह है, हम ये देखें कि कौन व्यक्ति कौन सा काम अच्छी तरह से कर सकता है। अगर बात बोलने की है और मुझसे कोई बेहतर बोलने वाला है, तो मेरी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए? मैं चुप हो जाऊं, ताकि दूसरा इंसान बोल सके। अगर मुझे कोई काम करना अच्छे से नहीं आता है और मेरी टीम में कोई दूसरा व्यक्ति है जो उस काम को मुझसे बेहतर रीति से कर सकता है, तो मसीही भावना ये कहती है कि उसको मौका मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और ये चीज देखी गई है, दुनिया में भी देखी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली कैबिनेट बनाई थी, तो उन्होंने विपक्ष के लोगों को भी, 4-5 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया था। अब्राहम लिंकन ने जब अमेरिका में सरकार बनाई, तब उन्होंने विपक्षी पार्टी के लोगों को भी क्या किया? मंत्री बनने का सौभाग्य दिया। तो जो सक्षम लीडर होते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लीडर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो ये नहीं देखते हैं कि श्रेय किसको जाना चाहिए, वो ये देखते हैं काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो
योग्यता के अनुसार, दक्षता के अनुसार, काबिलियत के अनुसार हमें लोगों को मौका देना चाहिए, ताकि वो प्रभु के काम को कर सकें, प्रभु का काम कर सके। यहाँ पर हारून ये नहीं कह रहा कि ए मूसा पीछे हट, मुझे ही करना है, क्योंकि मेरा ही नाम लिया गया था, मुझे ही आगे चलना है, और मैं उम्र में भी बड़ा हूँ। ऐसा हारून धीरे धीरे क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं, ताकि परमेश्वर मूसा को ऐसे इस्तेमाल कर सके। ये पहला विचार है। दूसरा विचार है वो जादूगर लोगों को लेकर। ये जो जादूगर थे वो शैतान की शक्ति से काम कर रहे थे। अब वक्त आ गया है, ये जो भरमाने वाले थे अब ये भी पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि इन जादूगरों की वजह से ही तो फिरौन का मन कठोर हो रहा था। कह रहे जो मूसा कर सकता है वो मेरे लोग भी कर सकते हैं, दिक्कत क्या है, तो मैं क्यों सुनूं इनकी बात। अब वो पीड़ित हो रहे हैं। तो दूसरा विचार बहुत ही पार, और ये विचार ये है कि अगर आप शैतान के सामने से नहीं भागे, एक दिन शैतान आपके सामने से। शैतान से डरने की जरूरत है, डट कर खड़े हो जाओ। उसका सही नाम है पराजित शत्रु। मैं पराजित शत्रु बोलता हूँ उसको, क्योंकि वो पहले से ही हारा, उसको पराजित किया है मेरे प्रभु, बार बार उसको पराजित किया है, और अंतिम बार उसको क्रूस के ऊपर पूरी तरह से पराजित कर दिया है। दूसरा विचार बहुत ही पार, हारून और मूसा लगे रहे, डटे रहे, मैदान नहीं छोड़ा उन्होंने। अरे ये तो फिरौन के जादूगर भी ये कर रहे हैं, तो हमें करने की क्या जरूरत। वो लगे रहे, और एक समय आ गया कि अब जादूगर लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है। तो शैतान से डरे नहीं, शैतान को डराने का समय है। शैतान के सामने से भागे नहीं, शैतान को भगाने का समय। अपना हाथ प्रभु के हाथ में देकर, प्रभु की ओर दृष्टि करके, अपने उद्देश्य की ओर निगाह करके, चाहे कितनी ही कठिनाइयां आए, चाहे कितनी ही समस्याएं आए, हिम्मत नहीं हारना है। आपको पता है, मैं पढ़ रहा था कि ये जो कठिनाइयां होती वो शुरू में होती हैं, बाद में तो समाप्त हो जाती है। जब एरोप्लेन उड़ता है ना जमीन से, तो शुरू में ही सारी ताकत लगती है, और जैसे ही वो हवा में जाकर अपनी कक्षा में अपने उस लेवल पे पहुंच जाता है, फिर उतने ज्यादा इंजन चलाने की, उतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत। इसी तरह से कोई भी आंदोलन, कोई भी कार्य आरंभ करने में तकलीफ होती है, और उसी समय शैतान की शक्तियां ज्यादा विरोध करती हैं। तो याद रखें, शैतान का सामना कर वो भागेगा तो पहले से हारा हुआ है। तो जहाँ विरोध है, बाधाएं हैं, अंधकार हैं, रुकावटें हैं, तो बेचैन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द हम देखेंगे शैतान को भागना पड़ेगा। तीसरा और अंतिम विचार आज का ये है कि अब वक्त आ गया है कि फिरौन का पश्चाताप भी करेगा तो कुछ होने वाला है। तीसरा विचार ये है, अनुग्रह का द्वार हमेशा खुला है। प्रभु मौका देते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, हमारे अपराधों के ऊपर निर्भर है, लेकिन किसी के लिए ऐसा तय नहीं किया गया है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, किसी के लिए ऐसा तय नहीं किया है कि हम पूरे जीवन भर गुनाह में डूबे रहेंगे, वही गलती बार बार करते रहेंगे, वही गलती बार बार करते रहेंगे, और फिर भी रहम का दरवाजा हमारे लिए खुला रहेगा। ऐसी बात एक आयत है जो मैं आज आपके साथ साझा कर सकता हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 की 11 पढ़िएगा। वहां लिखा है, अब जो मलिन है वो मलिन बना रहे, अब जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, अब जो सिद्ध है वो सिद्ध बना रहे। एक समय आएगा, इंसान अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर पाएगा। तो आज ही उद्धार का समय है, आज ही अनुग्रह का समय है। प्रभु के अनुग्रह को कल पर ना टाले। हाँ, कल तौबा कर लूंगा, परसों तौबा कर लूंगा, ऐसा ना सोचे। आज ही तौबा करें और अपना हाथ प्रभु के हाथों में दे दें, क्योंकि हम नहीं जानते
कि कब अनुग्रह का दरवाजा बंद हो सकता है। एक अंतिम विचार आज के लिए, ये अतिरिक्त बोनस है, और वो ये है कि जब लीडर भटकता है तो उसकी प्रजा भी प्रताड़ित होती है, प्रजा भी कष्ट सहती, उसके फॉलोअर्स भी कष्ट सहते। तो आप और हम लीडर हैं, अगर लीडर से गलती होगी पूरे परिवार को पीड़ा होगी। इसलिए लीडर्स हमेशा याद रखें कि वो परमेश्वर के साथ उनका संबंध बना रहना चाहिए, परमेश्वर से रोज बात होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है हमने कोई गलत चुनाव किया है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं एक बार फिर से सारांश आपको बता देना चाहता हूँ। नंबर वन ये बात है, अगर आपकी टीम में किसी दूसरे को आपसे अधिक योग्यता मिली है तो उसको आगे बढ़ाइए। जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं आप करिए, जो काम आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है उसको आगे बढ़ाइए। ये परमेश्वर के काम का तरीका है। दूसरा ये है कि जो शैतान की शक्तियां हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द वो आपके सामने से भागने वाली हैं। इसलिए अपने विश्वास में बने रहिए, और आप अपने आप से कहिए, मैं ना डरूंगा, मैं मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं। अगर आप इस 6 अध्याय पढ़ें तो वहां हमारे शरीर के बहुत से उन्होंने क्या दिए, कवच दिए हैं। सर के लिए टोप, सीने के लिए, भुजाओं के लिए, पैरों के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन पीठ के लिए कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि प्रभु के सिपाही पीठ दिखाकर भाग सकते, तो शैतान को भागना पड़ता है। और तीसरा और अंतिम विचार यह है कि रहम का दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। तो उद्धार का काम कल पर ना टालें, शाम पर ना टालें, अभी प्रभु से बात करें, अभी प्रभु को समर्पण करें, और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बड़े काम। थैंक यू वेरी मच। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।